आज का दंगल अखाड़े में इंसाफ को लेकर चल रहे एक आंदोलन पर है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर 1 महीने से भारत की महिला पहलवान आंदोलन कर रही हैं। विवाद को सुलझाने के लिए आज केंद्रीय खेल मंत्री के साथ पिछले 5 घंटे से उनकी बैठक चल रही थी। बैठक में जाने से पहले साक्षी मलिक ने आज तक को बताया कि मुख्य 3 मांगे हैं, जिनमें पहली मांग ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की है, दूसरी मांग फेडरेशन का चुनाव कराने की है और उस चुनाव में ब्रजभूषण के परिवार को दूर रखने की बात कही गई है, जबकि तीसरी मांग खिलाड़ियों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने की है। खिलाड़ियों और सरकार के बीच ये तीसरी बार मुलाकात हुई है जब विवाद सुलझाने की पहल की गई। इसके बीच दिल्ली पुलिस की जांच भी तेजी से आगे बढ़ी है। दोनों ही पक्षों के बयानों के बाद 200 से अधिक गवाहों और चश्मदीदों के बयान भी लिए गए हैं। 1-2 दिन में पुलिस दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बातचीत और वादे दावे का सिलसिला तो बीते 6 महीने से चल रहा है, लेकिन क्या बातचीत आगे भी जारी रहेगी या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी? क्या खिलाड़ियों को दिल्ली पुलिस की जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से पहले सरकार इस विवाद को सुलझा लेगी? कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनमें इन तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अखाड़े पर आंदोलन है। एक तरफ महिला पहलवानों के गांव में महावीर फोगाट के साथ जाति पंचायतें बैठी हैं, दूसरी तरफ सरकार के खिलाड़ियों से मुलाकात है, तीसरी तरफ राकेश टिकैत की अगुवाई में किसान भी पहलवानों के साथ खड़े हैं। विवाद सुलह के रास्ते पर बढ़ने की उम्मीद जगी जब महिला पहलवानों को सरकार की तरफ से बातचीत का ऑफर आया। खिलाड़ियों की प्रतिनिधि साक्षी मलिक के हवाले से 3 बड़ी मांगों पर बात करने पहलवान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे। इसमें पहली मांग थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, दूसरी मांग थी कि भारतीय कुश्ती संघ का निष्पक्ष चुनाव कराया जाए जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार का कोई शख्स फेडरेशन में न रहे, तीसरी मांग है कि खिलाड़ियों के ऊपर दर्ज FIR रद्द की जाए। ऐसी तमाम शर्तों के साथ खिलाड़ी और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत शुरू हुई तो काफी लंबी चली। बैठक से पहले साक्षी ने क्या कहा था वो सुन लीजिए। जब सब एग्री होंगे, राजी होंगे, तभी हम अपना प्रोटेस्ट जो है खत्म करने की सोचेंगे। यूँ नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ भी प्रपोजल पकड़ा दिया और हम अपना ही फैसला ले आएंगे आज। उधर महावीर फोगाट हो या राकेश टिकैत, सबको उम्मीद है कि सरकार ने अगर बातचीत का रास्ता अख्तियार किया है तो विवाद सुलझ सकता है। जनवरी में जो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन किया था रेसलर ने, तो उस टाइम पे जो खेल मंत्री ने जो बुलाया था, जो बातचीत हुई थी और कमेटी गठित की थी, लेकिन 2-3 महीने गुजरने बाद में उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई कमेटी की, तो इसकी वजह से जो फिर जो रेसलर ने जो धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। 9 जून तक अगर सरकार बात नहीं करेगी तो हम 9 जून को उन पहलवानों को वहीं जाकर बैठाएंगे। एक तरफ खिलाड़ियों के आंदोलन का दबाव, ऊपर से अब तक हो चुकी 4 खाप पंचायतें और फिर 9 जून को महापंचायत का अल्टीमेटम। सरकार पर मसला सुलझाने का दबाव बढ़ता जा रहा था, लिहाजा शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से खिलाड़ियों की मुलाकात के बाद अब खेल मंत्री से मुलाकात हुई है। दूसरी तरफ पुलिस में दर्ज मुकदमों की बात की जाए तो जानकारी ये है कि दिल्ली पुलिस आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। दिनेश फोगाट के आरोपों के मुताबिक 16 से 17 अक्टूबर 2017 को उनके साथ दिल्ली में छेड़छाड़ हुई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया है कि 16-17 अक्टूबर को वो लखनऊ और गोंडा में थे। पुलिस ने इसकी तफ्तीश के लिए गोंडा और लखनऊ जाकर 200 से ज्यादा लोगों के बयान लिए हैं। साक्षी मलिक ने कजाकिस्तान में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों के भी बयान लिए हैं। अब दिल्ली पुलिस 1-2 दिन में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देने वाली है। चरखी दादरी से राम किंकर सिंह और करनाल से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। तो क्या गिरफ्तार होंगे ब्रजभूषण शरण सिंह या फिर सशर्त सुलह होगी? आगे क्या होगा? कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त दंगल में पूछे जाएंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। अमिताभ सिन्हा जी, आप वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ मौजूद हैं। सुजाता पॉल, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। घनश्याम तिवारी जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। रोहतास सिंह, प्रेसिडेंट है हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। सोना चौधरी, फॉर्मर इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम की आप कैप्टन रह चुकी हैं, हमारे साथ हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, फार्मर लीडर भी इस वक्त हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले अमिताभ जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, सरकार की ओर से लगातार बीते 5 घंटे बड़ी बैठक की गई है,
और हर एक बात दोनों के बीच हुई भी है, सकारात्मक भी ये बैठक कही गई है। क्या ये माना जा सकता है कि आगे आने वाले वक्त में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई एक्शन देश देख सकता है, या फिर अभी इंतजार करना होगा? चित्रा जी, धन्यवाद आपके इस कार्यक्रम में मुझे शामिल होने के लिए, जो मुझे मौका मिला है। और दूसरी बात, मैं ये आपको विषय पे कहना ये चाहूंगा कि मेरा जो दायरा है विचार का और मेरी जानकारी का, उसके आधार पे मैं जो कानूनी पहलू है उसकी और जो उससे संभावित पक्ष है वो ये दोनों में रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है। जो इसकी कानूनी पक्ष है उसकी दृष्टि से मैं आपको बताऊं कि FIR दर्ज हो चुकी है और आपके ही इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पूछताछ हुई है और पूछताछ लगातार जो आरोपी हैं उनसे और आरोपी के साथ साथ जो भी साथ में गवाह हैं उनसे जानकारी ली जा रही है। और FIR का मतलब कतई नहीं होता है कि जो अपराध हो गया वो सिद्ध हो गया। उसके बाद जो जानकारी या जो तफ्तीश जिसको या कह लीजिए इन्वेस्टिगेशन, वो IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करेगा। और उसके बाद वो पॉक्सो एक्ट में भी लागू होती हैं? बिल्कुल होती है, मैं बता दूं, क्योंकि पॉस्को एक्ट के नाते उसके बारे में जो हुआ खड़ा किया गया है। पॉस्को एक्ट एक बहुत ही सुंदर एक्ट बनाया गया है विचार करके। उसके सेक्शन 8 और 12 की धाराएं इस पर लागू होती हैं और ये दोनों 8 और 12 धाराएं जो हैं वो धाराएं नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल ऑफेंस पे नंबर है। इसमें लोग कहते हैं पॉस्को एक्ट हुआ और उसको अंदर कर दो, ऐसी धारणा फैलाना निहायत ही गलत और मुझे लगता है आपराधिक मनोवृत्ति का है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें ऐसा लगेगा पुलिस को कि हाँ कोई वाकई में अपराध हुआ है, तो उसके बाद वो चार्जशीट फाइल करेगी और चार्जशीट फाइल करने के बाद यदि उसको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें अपराधी हैं या अभियुक्त हैं, माफी चाहता हूँ, अभियुक्त है, कोई भी अपराधी तब तक सिद्ध नहीं होता अपराधी। लेकिन खिलाड़ी तो गिरफ्तारी से कम पर मानने को तैयार नहीं है, उनकी ओर से बकायदा शर्तें रखी गई हैं सरकार के सामने। नहीं, अब मैं एक चीज बताऊं कि मैंने शुरू से कहा चित्रा जी, आपके इतने प्रतिष्ठित चैनल पे भी मैंने शुरू से पहले दिन से बोला, जिस दिन माहौल बहुत चार्ज था, मैंने कहा था आई मे बी साउंडिंग लाइक डेविल्स एडवोकेट। मैं हो सकता है कि विपरीत धारा में बहता हुआ व्यक्ति दिखूं, लेकिन मैं हमेशा कानून की दृष्टि से बात करूंगा और जो चीजें चल रही हैं उस दृष्टि से कानून की चीजें तय नहीं होती। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया और उसके बाद उसने निष्पक्ष मतलब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो कहे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात जो कही है वो दोनों तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना ही अभियुक्त की ओर से और ना ही आरोपी की ओर से। आपकी बात मैं समझ गई हूँ। घनश्याम तिवारी जी सीधे आपके पास आते हैं। कंक्लूड करता हूँ, बस जल्दी से बोलिए। कि अभी की स्थिति ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलेगा और उसमें यदि कोई लोग अब सड़कों की जो ये टैक्टिक्स थी जिसमें आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स बोलते हैं उससे न्याय नहीं होता है, उसमें खाप पंचायत इन्वॉल्व हो गई, ये सारी चीजें बहुत ही शर्मनाक है। ये कानूनी मद्दे पे नहीं होता है, लेकिन अब उनको यदि सहमति आई है और चर्चा करें, बोल लोकतंत्र में चर्चा की गुंजाइश हमेशा उनकी है। किसको सहमति आई है? सहमति आई है जो लोग आंदोलन कर्मी थे। आंदोलन से नहीं होता है विषय तय, आंदोलन से नहीं होता है, ये विषय कानून से ही चलेगा। जब सुनेगी नहीं तो आंदोलन ही तो रास्ता रह जाता है। नहीं चित्रा जी, मैं अभी किसी की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ना किसी का पक्ष ले रहा हूँ। मैं जितना मैंने अखबार में पढ़ा है, जो न्यूज में पढ़ा है, तो जब आप बोलेंगे कि सहमति आ गई है, मतलब इसके पहले उनको सहमति नहीं थी क्या? खेल मंत्री ने पहले दिन ही कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी थी और खेल मंत्री के कमेटी में मैरी कॉम जैसी प्रतिष्ठित जो खिलाड़ी रही हैं। यही तो बात है ना कि सरकार की ओर से कमेटी गठित की गई, बड़े बड़े खिलाड़ियों को शामिल किया गया, लेकिन अब तक किसी नतीजे पर सरकार पहलवानों के साथ नहीं पहुंच पाई है। यही तो बड़ा सवाल है। जनवरी से लगातार वो धरना दे रहे थे, बीच में बातचीत हुई, वो वापस लौटे, उसके बाद फिर उनको वापस आना पड़ा। उनकी बातों को भी समझना होगा। महिला पहलवानों ने इस देश का मान बढ़ाया है, उस खबर की संवेदनशीलता को समझने की कोशिश होगी। लेकिन घनश्याम तिवारी जी सीधे आपके पास आते हुए पूरे मामले में लेकिन राजनीति भी तो घुस गई है ना। मतलब पहलवानों की आड़ में ऐसा लग रहा है कि तमाम राजनीतिक दल जो बहती हुई गंगा है उसमें हाथ धोने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। सरकार बार बार बातचीत कर रही है। आज ही 5 घंटे की बड़ी बैठक अनुराग ठाकुर के साथ हुई है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर क्या राजनीति करने पर नहीं तुले हुए हैं घनश्याम तिवारी जी, जो आरोप लग रहे हैं? आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्लीज अगर आप अपनी आवाज सामने स्क्रीन पर अनम्यूट कर लें खुद को। और को पैनलिस्ट को। ओके। भारतीय जनता पार्टी राजनीति की शूर्पणखा है, जहां पर हमारी बेटियों को जिन्होंने देश का नाम रोशन किया उन्हें
जाकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे अमिताभ सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रम के सदस्य रहे हैं। हाँ। और ये कह रहे हैं कि उन बेटियों को सद्बुद्धि आ गई है, शर्म आनी चाहिए। चित्रा जी आपको इनको सुधारना चाहिए। नहीं, मंत्री, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। तमाम मंत्री भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। अच्छा ठीक है, वो कुछ सुधार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बातों को गलत तरीके से लिया गया। ठीक है सर, ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके उनकी बात हो जाए प्लीज। अमिताभ जी उनकी बात हो जाए। हाँ ठीक है, आप सुधार दीजिएगा, एक बार घनश्याम जी की बात हो जाए पहले। ठीक है, अपने समय पर बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की महिला मंत्री भागती हुई नजर आती हैं। स्मृति ईरानी ट्वीट के रिप्लाई डिलीट करती हुई नजर आती हैं, छुपाते हुए नजर आती हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज राजनीति की शूर्पणखा है। इनको किसी चीज से शर्म नहीं आती है। ऐसा लगता है कि रावण और दुर्योधन दुशासन सभी लोग मिल करके हमारे देश की बेटियों के खिलाफ खड़े हैं। और अगर इन्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही है तो इन्हें इंडियन एक्सप्रेस या तमाम अखबारों का पृष्ठ पढ़ना चाहिए, जहां पर बेटियों के साथ जो जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, वो लिखा हुआ है। इस देश में एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से 1 लाख से अधिक ऐसे केसेस हर साल होते हैं जहां पर रेप, सेक्सुअल असॉल्ट या अन्य असॉल्ट महिलाओं के ऊपर किया जाता है। क्या अब हर बेटी को जाके अमित शाह से मीटिंग करनी पड़ेगी और उस खेल मंत्री से मीटिंग करनी पड़ेगी जो झूठ बोलते हुए पकड़ा गया, जिन्होंने कहा 12 मीटिंग चली थी जबकि 2-4 मिनट पहलवानों ने कहा? क्या उसको एएनआई से लड़ना पड़ेगा? क्या उसे सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ना पड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की महिला मंत्री जो अपने मुंह में दही जमा करके बैठ गई हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, उनसे लड़ने पड़ेगा? इस देश के खिलाड़ियों को किस से लड़ना पड़ेगा? ऐसा लगता है कि ये सवाल जहां पे एक सांसद के ऊपर 1-2 नहीं 1000 जो आरोप है, 1000 ऐसे केसेस का आरोप है, उस सांसद के पीछे प्रधानमंत्री हनुमान बन के खड़े हैं, स्मृति ईरानी हनुमान बन के खड़ी हैं, अमित शाह हनुमान बन के खड़े हैं। ऐसा तो तालिबान में भी नहीं होता है। तो ये दुखद है कि रावण, दुशासन, दुर्योधन के सारे साम्राज्य को लेकर के एक सरकार देश में राम राज स्थापित करने जा रही है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। देश की बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। 140 दिन से अधिक हो चुके हैं और अगर सांसद जेल में नहीं है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी बताना चाहती है कि जिस तरीके से बिल्किस बानो के रेपिस्ट को इन्होंने छोड़ा, उन्हें मंच दिया, जिस तरीके से बाबू बजरंगी को इन्होंने छोड़ा और उसे मंच दिया, उसी तरीके से ब्रजभूषण भी इनके लिए पद्म विभूषण के हकदार हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज इन्हीं तरह के लोगों की पार्टी बनी हुई है। आप एडीआरबी का रिपोर्ट देखिए जो कहता है कि देश के सबसे अधिक सांसद और विधायक अगर जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध के जिनके ऊपर मुकदमे हैं, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ का जो नारा है वो नारा नहीं है, वो चेतावनी है कि अगर आपके घर में बेटी है तो उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसको अमित शाह से जाके लड़ना पड़ेगा। सर यही तो बात है ना कि जब अपने ऊपर आती है तो हम फिर अलग रुख अख्तियार कर लेते हैं, जब दूसरी पार्टी की आती है तो उसको सूपनेखा बता देते हैं। गायत्री प्रजापति का मामला भी इस देश ने देखा था। गायत्री प्रजापति के ऊपर जब इसी तरह के बेहद गंभीर आरोप लगे थे तो आपके ही बड़े नेताओं ने कैसे प्रचार प्रसार किया था उनके लिए। अमेठी में जाकर हम सब, यही तो बात है ना कि बेटियों के मामले में चरित्र एक जैसा नजर क्यों नहीं आता है? तमाम दलों का चरित्र एक जैसा नजर क्यों नहीं आता है? मैं जवाब लूंगी आपसे, लेकिन बाकी लोगों की भी जल्दी जल्दी टिप्पणी ले लेती हूँ। सर, हमने गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी के नेता के मामले में आप लोगों का रुख वैसा ही देखा था। एक वाक्य का जवाब बोलिए। देश में ऐसा कौन सा नेता है जिसके ऊपर 1000 बेटियों के शोषण का आरोप है? हाँ। और वो कह रहा है कि मेरे पीछे प्रधानमंत्री खड़े हैं, जेपी नड्डा खड़े हैं, अमित शाह खड़े हैं। उन्होंने कब ये कहा कि मेरे पीछे मोदी खड़े हैं, अमित शाह खड़े हैं? कब का है ये बयान? बताइए जरा, मैं चेक करवाती हूँ। मैं निकलवाती हूँ ना वो बयान, मैं सुनाती हूँ देश को कि जिसके ऊपर 1000 रेप के आरोप लगे हैं, जैसा कि आप बोल रहे हैं। क्या उन्होंने कहा है कि पीएम मेरे पीछे खड़े, मेरे खिलाफ एक्शन नहीं होगा? कब का है बयान बताइए, मैं तुरंत चलवाऊंगी। सर ये बहुत गंभीर आरोप है, तुरंत इसको चलना चाहिए। फिलहाल बड़ी खबर एक बार फिर से लखनऊ लेकर चलते हैं। संजीव जीवा हत्या मामले में शूटर की गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। शूटर विजय यादव जौनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, विजय यादव जो शूटर है वो जौनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। लखनऊ सिविल कोर्ट के बाहर संजीव जीवा की हत्या का मामला सामने आया है। एक बार फिर से वो तस्वीरें अगर हमारे दर्शक देख पाए, किस तरह की तस्वीर इस वक्त बनी हुई है, और वो उसको पेशी के लिए लेकर जाया गया था। संजीव जीवा हत्या मामले में शूटर की गिरफ्तारी हो गई है। कई गंभीर आरोप इसके ऊपर लगे हुए हैं, और फिलहाल शूटर की गिरफ्तारी के बाद अब और ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आएगी।
आपको बताते चले 10 फरवरी 1997 को भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में इसका नाम सामने आया था। बाद में सी संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद ये मुन्ना बजरंगी गैंग में घुसा। उसी क्रम में मुख्तार अंसारी से उसका संपर्क हुआ। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं जिस शूटर की गिरफ्तारी हुई है, जौनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। पुलिस ने उसको पकड़ कर रखा हुआ है। शूटर है विजय यादव, इसको पकड़ लिया गया है। जौनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। आप देखेंगे अगर तो इसकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं नजर आती है, 25 साल के आसपास का ही ये लड़का दिखाई दे रहा है। और अखिलेश यादव की ओर से कुछ सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं, यूपी में कार्यवाहक डीजीपी क्यों नहीं है, और भी कई बातें पूर्व सीएम की ओर से कही गई हैं। सरकार को कानून व्यवस्था दिखाई नहीं देती है, इस तरह के आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। संजीव जीवा हत्या मामले में शूटर की गिरफ्तारी हो गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। और अब इस शूटर से पूछताछ की जाएगी, उसके बाद जैसी और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं आज के दंगल में जिस बड़ी बहस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी। लेकिन जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, तमाम पार्टियों को आप उठाकर देखें, जब लड़कियों की ओर से गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो अगर उसके दल का नेता है तो उसको बचाने की कोशिश की जाती है। और इसमें कोई भी दल इस बात में दावा नहीं कर सकता है कि वो पूरी तरह से पाक साफ है। घनश्याम तिवारी जी ने जो बातें कही हैं आप उनके पास में आऊंगी, लेकिन उसके पहले हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुजाता पॉल भी जुड़ी हुई हैं। सुजाता जी, अब मैं आपके पास आते हुए, चूंकि दिल्ली पुलिस ने 2 बार आरोपी बृजभूषण सिंह से पूछताछ भी की है, विनेश फोगाट में चूंकि कुछ तथ्य हैं जिसके सबूतों की तलाश में लगी हुई है पुलिस और कई लोगों से पूछताछ की गई है। विनेश फोगाट के आरोपों के मुताबिक 16-17 अक्टूबर 2017 को उनके साथ दिल्ली में छेड़छाड़ हुई थी। बृजभूषण सिंह ने दावा किया है कि 16-17 अक्टूबर को वो लखनऊ और गोंडा में थे, वो दिल्ली में थे ही नहीं। पुलिस ने इसकी तफ्तीश के लिए गोंडा लखनऊ जाकर 200 से अधिक लोगों का बयान भी लिया है, जबकि साक्षी मलिक की ओर से कजाकिस्तान में छेड़छाड़ का आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों के बयान लिए हैं और अब पुलिस 1-2 दिन में स्टेटस रिपोर्ट भी अपनी राउज एवेन्यू कोर्ट में देने वाली है। तो पुलिस पूछताछ करेगी, सबूत इकट्ठे करेगी, उसके बाद ही तो आगे जाएगी ना सुजाता पॉल जी, जो पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है, या ऐसे गिरफ्तारी हो जाएगी? वाह 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 वाह, क्योंकि 2021 में प्रधानमंत्री जी को जब इन बेटियों ने जाके कहा था तो तभी से क्यों नहीं शुरू हो गई थी इंक्वायरी? अगर जांच करनी थी तो कहा जाता है ना कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि 6 दिन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी जाए। और आप किसी को गिरफ्तार क्यों करते हैं? पॉक्सो एक्ट को अभी रहने दीजिए, क्यों करते हैं? ताकि तथ्य और साक्ष्य जो है वो बचाए जा सके, किसी विटनेस को आप प्रभावित ना कर सके। इसीलिए आपको याद है कि एक और इनके बहुत बाहुबली नेता है चिन्मयानंद जी, उनके खिलाफ भी एक लड़की ने आरोप लगाए थे और उसके बाद क्या हुआ? लड़की पीछे हट गई क्योंकि इतना समय बीत गया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं सुन रही थी अभी किसी व्यक्ति को बोलते हुए कि ये शर्मनाक है, यह आंदोलन क्यों किया जा रहा है। तो एक महिला होने के नाते इतना जरूर कहूंगी कि जब महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो ये लड़ाई जो है बहुत कठिन हो जाती है। महिलाओं का कैरेक्टर असैसिनेशन भी होता है, हमारे को बदनाम भी किया जाता है और इस पे राजनीति करी जाती है, ये कहा भी जाता है। लेकिन राजनीति करने वाले इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता है, क्योंकि इस वक्त जो बेटियां कह रही हैं उस पर जो इंफॉर्मेशन लीक करी जा रही है वो बेहद शर्मनाक है। ये सिन्हा जी को जरूर कहना चाहती हूँ। लड़कियों को कहा गया कि वे पीछे हट गई, लड़कियों को कहा गया कि उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली है, जबकि उन्हें सामने आकर दोबारा से अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। क्यों? क्या सीता माता की अग्नि परीक्षा काफी नहीं थी? भाजपा के लोगों को बताना पड़ेगा। जब वो जय श्री राम कहते हैं तो सिया को तो भूल ही जाते हैं। लेकिन ये बेटियां आज जो मांग कर रही हैं वो तथ्यपूर्ण है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में अगर कोई मैटर आया था तो क्या गिरफ्तारी इमीडिएटली नहीं होनी चाहिए थी? 6 दिन का प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होता है भाई साहब। और ये बताइए कि कितने दिन हो गए? ये बेटियां तो जनवरी में भी बैठी थी और जब ये मेडल बहाने गई थी गंगा में तब एक मंत्री, एक सांसद, किसी ने क्या आवाज उठाई? कभी आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने कहा हो कि बेटियों तुम मेरे घर की बेटी हो और बहुत गर्मी में बैठी हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। लड़कियां पीछे हटती क्योंकि इन्होंने हमेशा भाजपा का समर्थन किया। इन्होंने जनवरी में तमाम राजनीतिक दलों को कहा कि नहीं हमारे आंदोलन में मत आइए और हम नहीं गए। लेकिन बेटियों के मामले में चित्रा जी हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। रोहतास सिंह जी, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि 2010 से 2022 तक के कई मामले हैं जिनमें तफ्तीश लगातार जारी है, लेकिन जो आरोप वो लगा रही हैं उसमें क्या गलत है? रोहतास सिंह जी। चित्रा जी, जो आरोप वो लगा रही हैं आज और कल के वो आरोप नहीं है, 10 साल पुराने आरोप हैं और उन आरोपों में कोई भी तथ्य नहीं दिया गया है। तो पुलिस ने जांच करे बगैर
किसी उस पे मुद्दे पे पहुंचे बगैर कैसे किसी को अरेस्ट कर लेंगे। FIR का मतलब कोई अरेस्ट नहीं होता, वो तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। एक उन्होंने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के साथ सच्चाई क्या दी? अगर सच्चाई दी होती तो पुलिस अब तक 200 आदमियों की गवाही लेने की जरूरत नहीं थी, उसी दिन कार्रवाई हो जाती। अभी तक उनके पास कोई ऐसा मटेरियल ही नहीं मिल दिया है जिसके आधार पर उसको आरोपी सिद्ध किया जाए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कोई बच्चा मेडल लिया है तो वो झूठ बोल ही नहीं सकता, या उसके साथ इस तरह की कोई एक बच्चा नहीं है ना, वहाँ पर कई कई बेटियां बैठी हुई हैं, कोई एक बच्चा तो है नहीं कि एक बच्चा झूठ बोल दे फिर बाद में वो पलट जाए। कई कई बेटियां बैठी हैं, तो उन बेटियों को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए अपना न्याय मांगने के लिए। ना तो उनको खापों की जरूरत है, ना ही सरकार विरोधी तत्व बुलाने चाहिए, ना कोई संगठन बुलाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले भी खेल मंत्रालय ने ओवरसाइट कमेटी बनाई थी जिसके अंदर बड़ी प्रतिष्ठित PT उषा जी और मैरी कॉम भी रही होंगी। तो इसका मतलब पूरे देश में और कोई सच बोल ही नहीं रहा, सिर्फ वो 3 ही लड़की सच बोल रही है। अच्छा, इस देश के बाकी सब सच बोल रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह सच बोल रहा है, जिसके बेटे ने 2004 में आत्महत्या करते हुए ये लिखा था कि मेरे पिता सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। जिसके बेटे प्रतीक को अरेस्ट करा गया था राजस्थान की पुलिस के द्वारा, जिस बृजभूषण शरण सिंह पर 1974 से 2007 तक। सुजाता पॉल जी, एक सेकेंड मैडम, एक सेकेंड। हम यहाँ पर सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे हैं और उनके ऊपर रेप के गंभीर आरोप लगे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। किसी के घर में घुसने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बातें, अब जिस तरह के आरोप लगे हुए हैं, जब छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं, माफ कीजिएगा यहाँ पर करेक्ट कर दूं अपने आप को, तो उस पर थोड़ा रहते हैं, किसी के घर तक नहीं जाते हैं। लेकिन रोहतास सिंह जी, जब जांच होगी तब तो जांच तो हो गंभीरता से। अरे जनवरी से लेकर अब तक कितना वक्त गुजर चुका है। लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद नहीं है, कितने तो वो सच हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। अरे बाहुबली है, बाहुबली, अरे अतीक अहमद भी बाहुबली था, ठीक है। बाहुबली जो है वो जीत जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ नहीं बोलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत नहीं कर सकता। जो बाहुबली है, जिसके पास शक्ति है, वो सबसे आसानी से गलत काम कर सकता है। संरक्षण करना बंद करें भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप लोग संरक्षण क्यों कर रहे हैं ऐसे लोगों का जिनके ऊपर बेटियों ने आरोप लगाया है? क्यों खाप पंचायतों को आगे आना पड़ा? ठीक है सोना चौधरी जी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। आप ठीक है सर, हो गया, आप लोगों की बात हो गई। और फुटबॉल टीम की, भारतीय महिला टीम की पूर्व कैप्टन रही हैं सोना चौधरी जी, आपके पास आते हुए पूरे मामले को कैसे आप देख रही हैं और क्या सरकार को अब तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि जनवरी से लेकर अब तक कोई भी रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बृजभूषण बोल रहे हैं लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवा लीजिए सभी का, मैं भी तैयार हूं इसके लिए। दूसरी तरफ वो उनकी गिरफ्तारी से कम पर मानने को तैयार नहीं है। आपका क्या पक्ष है इस पर सोना चौधरी जी? चित्रा, जितना हम डिले कर रहे हैं उतना हम नुकसान भुगत रहे हैं। आप सब देख रहे हैं, शुरू से ही अगर हमने इसको बहुत ही संजीदा तरीके से लिया होता और बहुत ही संजीदगी से इस पे गौर किया होता, मैंने वही कहा है कि हम पहली बात तो हम इन मुद्दों को इतना हल्के में ना ले। जब कोई खिलाड़ी बोलता है तो उसका संज्ञान लेना चाहिए। खिलाड़ी बहुत सच्चा, भोला और भावुक होता है, वो झूठ क्यों बोलेंगी? वो इस लेवल पे आके झूठ क्यों बोलेंगी? एक बात बताइए, पहली बात। दूसरा, उनको किसी नाम की वो मोहताज नहीं है, किसी के पद की मोहताज नहीं है। वो पहले ही अपने आप में उनके पास सक्षम है हर चीज के लिए। लेकिन अगर वो कुछ कह रही है तो उनकी बात को मैं ये मानने को तैयार नहीं कि कुछ गलत नहीं हुआ है। वो एक कहावत है कि मैंने लिखा था एक बार कि बंद दरवाजों पे आवाज लगाया मत करो, लोग बहरे हैं उन्हें अपने दिल की सुनाया मत करो। क्यों? क्योंकि सुनाई होती ही नहीं है। हम कितना, मेरी आवाज तो पर्दा है मेरे चेहरे का, मैं हूं खामोश, जहां मुझको वहां से सुनिए। बेटियां यही होती हैं, बेटियां खामोश होती है, जब तक सर से पानी नहीं उतर जाता वो नहीं आती है सामने। अगर कोई सामने आ गया, मैंने लिखा बेटियों के लिए, मैं खिलाड़ी रही हूं, तो मेरे ऊपर अंकुश लगा दिए गए, मेरे ऊपर कटाक्ष किए गए। साक्षी ने बोला कुछ गलत हुआ, उस पे लांछन लगा दिए। विनेश ने बोला उस पे लांछन लगा दी। एक बात बताइए, बेटियों को अगर हम बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं,
तो हम दोहरा आंकलन क्यों कर रहे हैं? हमारी दोहरी मानसिकता है, बीमार मानसिकता है, जो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। जितनी बार आप मना करते हैं, जितनी बार आप कहते हैं कि बेटियां झूठ बोल रही, उतनी बार आप उनके साथ वही जाति करते हैं जो ऐसे लोगों ने पहले की है, जिसके खिलाफ वो लड़ रही है। उतनी बार उनको मानसिक प्रताड़ना से आप गुजारते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, संजीदगी से और सेंसिटिव होके इस ऐसे मुद्दों पे बात किया कीजिए, फैक्ट्स पे बात किया कीजिए। थोड़ी सी ये भावनात्मक रखिए कि ये बेटियां किसी एक की नहीं है, बेटी सारे देश की है। और बेटियों के लिए हर इंसान के अंदर सेंसिटिविटी और आज होनी ही हमने चाहिए। रिपोर्ट भी दिखाई है देश को कि अलग अलग हिस्सों में रेसलिंग के लिए जो जाने वाली लड़कियां हैं, उनके भीतर एक डर व्याप्त हो गया है, या फिर कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो अपनी बेटियों को अब जाने से रोक रहे हैं। अगर एक जगह इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आएगा तो फिर स्थिति खराब हो जाएगी। मैं पहले उन बेटियों को सुना देती हूं। किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, मैं बहुत देर से नहीं आ पाई हूं, मैं फौरन आ रही हूं सर आपके पास, लेकिन उसके पहले हरियाणा की उन बेटियों की आवाज सुनिए जिनके अंदर एक डर व्याप्त है, और इस डर को खत्म करना, रोहतास सिंह जी, चूंकि आप प्रेसिडेंट हैं हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के, ये आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी। एक बार सुनते हैं उन बेटियों को, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बच्चियां अब आ रही हैं, देखिए न्यूज हर किसी के पास है, फोन आज के टाइम में हर किसी के पास रहता है, क्या आपको लगता है कि माँ बाप के दिमाग में, एज कोचेज आपके दिमाग में कहीं आशंका आई है, डर लग रहा है? डेफिनेटली सभी ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी रेसलिंग कर रहा है, कि उसको भी कोई प्रॉब्लम ऐसी फेस करनी ना पड़ जाए। सब ये सोचते हैं कि आगे कोई ऐसा हो जो मतलब एक सेफ हो। मान लो जैसे अभी ये बोल सकते हैं किसी फीमेल के हाथ में अगर ये सब रहे तो फिर वो सेफ फील करेंगे। थोड़ा सा इस चीज का फर्क तो पड़ा ही है। इस केस के बाद पेरेंट्स थोड़ा वरिड हैं। जो सोच रहे थे या करवा रहे थे, अभी स्टार्टिंग थी, वो ये सोच रहे हैं कि पीछे करो इन चीजों में, कौन इतने लफड़े में बढ़ेगा, इतना पूरी फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, पूरी फैमिली को फेंक रहे हैं इधर उधर, उनके साथ इतना गलत कर रहे हैं। इससे अच्छा अपना पढ़ाई वगैरह करवाओ या जॉब वगैरह जहाँ भी करेंगे वो बेटर होगा। इस चीज से पीछे तो कर ही रहे हैं। क्या लड़कियों के माँ बाप के दिल में डर बैठ गया है? हाँ जी, बहका माहौल है जी। देहात में ये सब सोचते हैं क्या बच्चों के साथ ऐसा होता है, ये बड़े बड़े लोग ऐसे करते हैं, ये तो इनके भरोसे पर बच्चे वहाँ कुश्तियाँ लड़ते हैं, इनके अंडर काम करते हैं जी, और फिर वही आदमी ऐसा शिकार करते हैं बच्चों का, तो ये गलत बात है जी। माँ बाप को क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? देखो इसमें तो क्या बता सकते जी। अब तक तो हो जाना चाहिए था न्याय, इतना टाइम लग गया, वहाँ पर परेशान हो रहे, प्रैक्टिस खराब हो रही उनकी। क्या आपको लगता है कि लड़कियों को लेके खास तौर से अब जो दूर दूर से भेजते थे हरियाणा कि भाई आप जाओ और वहाँ पे ट्रेनिंग करो, क्या माँ बाप अब दूसरे स्पोर्ट में भेजने लगेंगे? फिलहाल तो नहीं है, अगर न्याय नहीं मिला तो भेजना ही पड़ेगा। कौन भेजेगा अपनी लड़की को? रोहतास सिंह जी, अब बताने की जरूरत नहीं है। जब लोग अपनी बेटियों को भेजना बंद कर देंगे तो आप लोग चलाते रहिएगा फेडरेशन, करते रहिएगा आपस में बातचीत। उन लोगों की आवाज को आप सुन रहे हैं और ये आरोप लगाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन जो कुछ चल रहा है इस वक्त राजधानी दिल्ली में, उसको देखकर ये बेटियां और उसके परिवार के लोग डरे हुए हैं। आ रही हूं सर मैं आपके पास, अमिताभ सिन्हा जी कुछ बोल रहे हैं। एक बार जरा रोहतास सिंह जी, प्रेसिडेंट है वो हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के, उनकी आवाज सुन लेते हैं। बोलिए रोहतास जी। चित्रा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर उन बेटियों के साथ सच्चाई है तो उसके जो प्रणाली बनी हुई है प्रशासन की या न्यायालय की या खेल मंत्रालय की, उसके माध्यम से अपना न्याय मांगे। और इसको राजनीतिकरण देने से क्या होगा, दूसरे इस खेल का तो सत्यानाश होगा ही, दूसरे खेलों में भी बेटियां आनी बंद हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा सर, ये चाहता कौन है कि दूसरे खेलों में भी बेटियां नहीं आए? यही तो बड़ा सवाल है ना रोहतास जी। आप लोगों की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है इसी वजह से, उनके भीतर भरोसा पैदा आप लोगों की जिम्मेदारी है। किसान नेताओं ने भूमिका निभाई है, मैंने खुद देखा था, उस समय मैं बुलेटिन कर रही थी कि किस तरह से वहां पर जाकर बेटियों को मेडल बहाने से किसान नेता की ओर से रोका गया था। उस समय आप लोगों की भूमिका नजर नहीं आती है रोहतास सिंह जी, तब ज्यादा तकलीफ होती है, तब ज्यादा तकलीफ होती है कि किसान नेताओं को आगे क्यों आना पड़ता है इस तरह के मामले में। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आपको, यही विनेश फोगाट और साक्षी मलिक 2023 में ना 2022 में 2018 में मीटू प्रोग्राम में नेताजियों के बारे में अच्छाई के कसीदे पढ़ रही थी कि ऐसे प्रधान तो सभी फेडरेशनों को मिले। जितना उन्होंने योगदान कुश्ती के लिए दिया है ना, एक पेड़ की तरह, दुख तो उनको सबसे ज्यादा है। अब उन्हीं की तो मतलब उन्होंने इनके भविष्य बनाए
और उन्होंने इतने मतलब उनका चरित्र। ठीक है चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, वो कह रहे हैं कि 2 साल पहले तक तो कसीदे पढ़े जा रहे थे अलग अलग मंचों पर, फिर अचानक से क्या हो गया कि बृजभूषण इतना ज्यादा खटकने लगे और इस तरह के गंभीर आरोप लगा दिए गए? देखिए चित्रा जी, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार 2012 से जब से ये प्रेसिडेंट बने थे, लगातार लड़कियों ने इनकी जो भी हरकतें थी यौन शोषण वाली, उसके विषय में अपने कोचों को, माँ बाप को और लिखित कंप्लेंट पुलिस तक भी पहुंची है। 2012 में जी बिल्कुल, उस 2012 में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया था उस समय? मैडम मैं यहाँ बहुत दूर राजस्थान बैठा हूँ, इंटरप्ट मत करिए, और लास्ट प्रोग्राम है तो जो है 2-3 मिनट दे दीजिए, मैं सारा चीज किसी की भी सरकार रही हो। और उसके बाद इन्होंने जब कोई सुनवाई नहीं की, अपने रसूख के बलबूते पर इन्होंने उन सब मुद्दों को दबाने का काम किया। अब 2021 में स्वयं विनेश जी का स्टेटमेंट है कि उन्होंने जो है प्रधानमंत्री जी को इस विषय में जो है सूचित कर दिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब जब कार्रवाई नहीं हुई तो जनवरी में ये बेटियां वहां बैठने के लिए मजबूर हुई। बड़ा ही दुर्भाग्य है कि सेलिब्रेटेड और डेकोरेटेड एथलीट्स हमारे वहां सड़क पे बैठ रहे हैं और यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप किसके खिलाफ हैं? प्रेसिडेंट के खिलाफ है, WFI के। वो व्यक्ति जो कि हिस्ट्री शीटर है और एक बहुत बड़ा बाहुबली है, उसको डिफेंड करने के लिए जो है सारे के सारी बीजेपी RSS लगा हुआ है, जबकि उसको तत्काल प्रभाव से पोक्सो की धाराओं में जो उसके खिलाफ, क्योंकि जब पावर ऑफ पोजीशन में व्यक्ति होता है, जिसकी कस्टडी में महिलाएं हैं, जिसके अंडर महिलाएं हैं, जो ले जा रहा है वहाँ विदेशी दौरों पे और तमाम जगह उनको वो करता है, तो इसमें और ज्यादा गंभीर धाराएं लगती हैं। तो उसमें इसकी अरेस्टिंग हो जानी चाहिए थी, इसको पार्टी से इनको तत्काल बाहर कर देना चाहिए था। ये पूरी एक सीरीज है, वो शुरू होती है चिन्मयानंद से, कुलदीप सेंगर से लेकर के, और टेनी जो जिसने किसानों के बच्चों को जिसने लड़के ने कुचला, और कठुआ कांड हो, बिल्किस बानो हो, तो इस तरह के अपराधी दुराचारियों से कोई आपको राजनीतिक लाभ भी नहीं होता। आपकी पार्टी की बदनामी होती है, RSS संघ की बदनामी होती है। इस चीज को कि भाई कुछ सीटों पे इसका प्रभाव है, राजपूत कुछ नाराज हो जाएंगे, राजपूत कोई नाराज नहीं होगा। राजपूत जो है एक सेक्रीफाइस करने वाली कौम है और वो इस तरह के दुराचारी का कभी साथ नहीं देगी। तो किसी कंफ्यूजन में ना रहे। असली राजनीति इसमें जो हो रही है वो ये है, जो ये कहते हैं बार बार राजनीति हो रही है, यही तो इनकी राजनीति है। और इस वक्त की बड़ी खबर देते हैं, आप जो आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली में खेल मंत्री के साथ पहलवानों की जो बैठक बीते 5 घंटे से चल रही थी, वो बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें सामने आ गई हैं। आप तस्वीरों में बजरंग पुनिया को देख रहे हैं, तमाम दूसरे भी खिलाड़ियों की मौजूदगी है। एक बार सुनते हैं प्रेस की वहां पर मौजूदगी है, वो इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं। 5 घंटे से ये बैठक चल रही थी। बैठक में किस तरह का आश्वासन दिया गया है, क्योंकि पहलवानों की ओर से जो मांगे की गई हैं, बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो, भारतीय कुश्ती संघ का निष्पक्ष चुनाव हो जिसमें बृजभूषण के परिवार का कोई भी शख्स फेडरेशन में ना रहे, और तीसरी मांग खिलाड़ियों के ऊपर जो FIR दर्ज की गई उसको रद्द किया जाए। ऐसी तमाम मांगों के साथ खेल मंत्री के साथ जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चली है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया बाहर निकल चुके हैं। अब बैठक के बाद क्या बात बन पाई है, क्या आश्वासन दिया गया है खेल मंत्री की ओर से, ये सवाल बड़ा है। ये जानना भी जरूरी है कि क्या आश्वासन मिला है और क्या खिलाड़ी उससे संतुष्ट हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 5 घंटे से ज्यादा चली है पहलवानों और खेल मंत्री के बीच ये बैठक, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अब सरकार भी पूरे मामले में काफी ज्यादा गंभीरता बरत रही है। आपको बताते चले कि 18 जनवरी को जंतर मंतर पर ये तमाम खिलाड़ियों ने धरना शुरू किया था। उसके बाद 21 जनवरी को विवाद बढ़ने के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से पहलवानों की मुलाकात हुई, कमेटी बनाई गई, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। 23 अप्रैल को फिर पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे और उनकी ओर से कहा गया कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी बृजभूषण सिंह के तब तक धरना जारी रहेगा। 28 अप्रैल को पहलवानों की याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण पर छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में 2 FIR दर्ज की। लगातार ये मामला आगे की ओर बढ़ता हुआ और आज गृह मंत्री से भी बीच में मुलाकात हुई थी खिलाड़ियों की, और फिर खेल मंत्री ने उनको बुलाया। 5 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है, बैठक खत्म हो गई है। क्या बात हुई है इसके बारे में जैसे ही खिलाड़ियों के हवाले से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही खिलाड़ियों के हवाले से कोई भी जानकारी निकलकर सामने आएगी सबसे पहले आज तक आप तक पहुंचाएगा।
पहलवानों की खेल मंत्री के साथ जो बैठक चल रही थी 5 घंटे से ज्यादा चली, बैठक खत्म हो चली है। इसी पर दंगल भी आप देख रहे थे। आगे क्या होगा लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ चर्चा में लगातार आप लोग शामिल थे। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।